अपने गुरु देवाधिदेव महादेव गुरु के चरणों में नमन करते हुए साहब दीदी को नमन करता हूँ। नमन मैं करता हूँ इस पावन धरती माँ को, जहाँ की शिव गुरु पर चर्चा का एक दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन उस परम गुरु शिव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, यहाँ के गुरु भाई और बहना के द्वारा अथक प्रयास से ये रखा गया। उस गुरु की असीम दया है। साथ ही मैं नमन करना चाहूँगा उपस्थित गुरु भाई बहना अध्यात्म प्रेमी, वे किसी भी जाति लिंग संप्रदाय वर्ण भेद से जुड़े हों, सभी लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूँ। आप बहुत देर से बैठे, इतनी गर्मी है, फिर भी आप लोग अपने गुरु की बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ये महादेव की असीम दया है। और इस मंच पर हमारी गुरु बहना लोग आई, भाई लोग आए, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि शिव जगत के गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। आप उनको गुरु बना लीजिए और साहब के बताए हुए 3 सूत्र को कीजिए, दया मांगना, चर्चा और नमन। मूल बात यही है। इसके बाद जितना कहा जाए, आज तक शिव की पूजा, आराधना, साधना, उपासना, जप हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया। लेकिन मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला मुसलमान के घर पैदा हुआ, आज 25 साल से लगातार शिव गुरु की बात कर रहा हूं। आखिर कोई कारण होगा? क्यों? जब मैं शिव को गुरु नहीं बनाया था, मेरे अंदर भी नफरत थी। खास तौर से मैं हिंदू के घर में नहीं जाता था। आप बड़ी जात के हो चाहे छोटी जात के हो, मैं किसी का हाथ का पानी नहीं पीता था, मैं खाना नहीं खाता था, आपके बिस्तरों पे नहीं बैठता था, आपके प्रसाद को फेंक दिया करता था। ये मेरे अंदर नफरत थी। लेकिन जब मैंने शिव को गुरु बनाया और जब लगातार चलने लगा, तो किसी को कुछ मिला कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मिला। जो मैं आपके सामने हूँ, जो मैं नफरत करता था, वो नफरत प्रेम में बदल गया। अरे घर में 2-4 भाई बहन होंगे, यहाँ तो करोड़ों भाई बहन हैं। जहाँ घर वहीं घर हो गया। विचार कीजिए। तो मैंने सभी धर्मों पर रिसर्च किया। श्रीमद् भागवत गीता रिसर्च सेंटर में बैठा, सभी धर्मों पे रिसर्च किया। ये धर्म क्या है, मजहब क्या है। मुझे बचपन से ही इस बात का शौक था कि ये धर्म क्या है, जाति क्या है, मजहब क्या है, पूजा पाठ क्या है, अगरबत्ती क्या है, प्रसाद क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, उपवास व्रत क्या है, ये तीर्थ क्या है, ये गंगा स्नान क्या है, ये नमाज और रोजा क्या है। अपने धर्म के अनुसार मैंने 9 साल की उम्र से रोजा रखा, एक महीने का रोजा। घर वालों ने मना किया, गला सूख जाएगा, बीमार हो जाओगे, बाद में रख लेना। हमने कहा आप लोग जो रखते हैं। 13 साल की उम्र से मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया, 5 नहीं 10 वक्त की। मुसलमान कहाँ से नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ पाता है। 5 नहीं 10 वक्त की। रात में 1 बजे जगते थे तो रात भर नमाज पढ़ते थे। 17 साल मैंने जमात में चला, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब के लोगों के साथ, लेकिन नफरत नहीं गई। लेकिन शिव चर्चा में आने के बाद नफरत प्रेम में बदल गया, जो मैं आपके सामने हूं। अरे आप कहते हैं महादेव, देवों के सुनने का प्रयास कीजिए, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं महादेव, देवों के देव जो सबसे बड़े हैं। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाहु अकबर। आप सुने होंगे, अजान होती है। ये अकबर हिंदी नहीं है, जो अकबर बादशाह का नाम लेते हैं, ये अरबी शब्द है। अकबर का हिंदी होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। मुसलमान भाई भी अजान गाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े बड़े। आप भी कह रहे हैं महादेव, देवों के देव जो सबसे बड़े हैं। आप जो ओम लिखते हैं, ओम में पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बाएं से दाहिने की तरफ लिखा जाता है।
अरबी उर्दू फारसी उसके उल्टा दाहिने से बाएं की तरह लिखा जाता है। अरे उसी ओम को जब आप इधर से अरबी में लिखते हैं तो अल्लाह हो जाता है। अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है। तो मैं क्यों नहीं खुदा को मानूं, तो शिव को क्यों नहीं मानूं? शिव ही खुदा है, खुदा ही शिव है। आज तक लोगों ने नफरत करके रख दिया कि शिव अलग है, खुदा अलग है, ये अलग है, वो अलग है, और समाज को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। क्योंकि अगरबत्ती प्रसाद, ये मंदिर मस्जिद, नमाज रोजा, सत्संग प्रवचन, ये उपवास व्रत, ये तीर्थ, ये सांसारिक व्यवस्था है। इसमें हमेशा भेद रहेगा, अलगाव रहेगा। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं आएगी कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, करना क्या है, जाना कहां है, तब तक भेद नहीं मिटेगा। तो बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन गुरु मिटे न भेद, बिन गुरु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तो गुरु तो चाहिए, कहां से गुरु करेंगे? बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सब हुई। कहां से गुरु लाएंगे? संसारिक गुरुओं के पास जाएंगे तो कोई कहेगा सर मुड़ा के आ जाओ, तो कोई कहेगा दाढ़ी बाल बढ़ा के आ जाओ, कोई कहेगा शादी नहीं करना है तब चेला बनाऊंगा, कोई कहेगा झूठ नहीं बोलना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नशा छोड़ के आओ, कोई कहेगा मांस मछली छोड़ के आओ, तो कोई कहेगा है, कोई कहेगा लाल वस्त्र पहन के आओ, कोई कहेगा सफेद पहन के आओ। किसकी बात मानेंगे, किसके पास जाएंगे? लेकिन शिव को गुरु बनाने में कोई बंधन बंधना नहीं है, शर्त नहीं है, क्योंकि वो जगत के गुरु हैं। और जगत गुरु का मतलब होता है जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति के गुरु, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बड़ी जात का हो, छोटी जात का हो, मांस खाता हो, दूध पीता हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, पात्रता जो कुछ भी हो, वो शिव को गुरु बना सकता है। अगर नहीं बनाएंगे फिर ये जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय जय योगिंद्रा नाम जय गुंद्रा गुरु नाम गुरुवे नमः, ये श्लोक झूठा हो जाएगा, आपका शास्त्र झूठा हो जाएगा। अगर ये सही है तो जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। गुरु बनाने की चाहत रहिए, साहब ने यही कहा। ये मंच न उपदेश का है न आदेश का है, गुरु के संदेश का है। ना कोई छूटे ना कोई टूटे। प्रयास कीजिए कि जो जुड़ा हुआ है वो टूटे नहीं, आगे जो छूटा है उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि जो जुड़ गया है वो टूट रहा है, आपस में अलगाव हो रहा है, आगे जोड़ने का काम कर रहे हैं। विचार कीजिए, ऐसा क्यों? अरे बाबा हम नहीं बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, क्योंकि संसारिक गुरुओं में है कि बाबा बन के बैठा है, गुरुजी मरेंगे क्योंकि शरीर में है, तो दूसरा गुरु बैठेगा, झगड़ा होगा कुर्सी के लिए। महादेव ने जन्म लिए न मरेंगे, परमानेंट कुर्सी है, इसलिए शिष्य बनने का प्रयास कीजिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है और गुरु करना पड़ेगा। ये मंदिर मस्जिद हम आपने बनाया, ईंट पत्थर बालू सीमेंट से बनाया, उसमें जाने के बाद डर पैदा हो गया, गलती करेंगे तो पाप लग जाएगा। इस शरीर को भगवान ने बनाया, खुदा ने बनाया, जिसमें रहता है उसके साथ हत्या करते हैं, लूट करते हैं, नफरत करते हैं, अलगाव करते हैं, कैसे वो खुश होगा? हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके बच्चों से नफरत करेंगे, आप खुश होंगे? तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि उनकी पूजा करते हैं, उन लोगों से नफरत अलगाव करते हैं, क्या वो खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। इसलिए गुरु को करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। बिना गुरु के कोई उपाय नहीं है। आपका जप तप साधना आराधना उपासना पूजा पाठ फलित नहीं होगा जब तक आप गुरु नहीं करेंगे। इसलिए गुरु कर ले, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक कहानी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक राजा जंगल में गया शिकार करने, चार पक्षी आपस में बोल रहे हैं, न यहाँ है न वहां है, यहाँ है वहां नहीं है, यहाँ नहीं है वहां है, और एक बोला यहाँ भी है वहां भी है। राजा बहुत सोचने लगा कि न यहाँ है न वहां है, यहाँ है वहां नहीं है, यहाँ नहीं है वहां है, यहाँ भी है वहां भी है, क्या है? राजा ने जाकर के अपने मंत्रियों से बुलाया,
सबको बुला करके बात विचार किया, इसका मतलब क्या है। एक चोर था, कहा कि अरे जब होगा तब होगा, हम परेशान रहते हैं। राजा ने कहा 1 लाख रुपया इनाम देंगे और भी सामान देंगे।